नमस्कार साथियों, सभी का स्वागत है सीटेट के एबीएस प्रैक्टिस सेट में। चलिए आज हम देखते हैं 16 जनवरी 2030 में जो कि ये प्रश्न पूछे गए थे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। कुल्लू कहाँ के लोगों के बोलचाल की भाषा है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम या झारखंड? तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर डी पर, ठीक है, झारखंड। कुल्लू झारखंड के लोगों की बोलचाल की भाषा है। इसके अलावा यहाँ भाषा भारत के अन्य राज्यों जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में उराव जनजाति के द्वारा बोली जाती है। हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन लीची प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी है? जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर, जनवरी से मार्च, अप्रैल से जून? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर बताइए उत्तर क्या है इसका हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 का उत्तर बताइए क्या है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट, ठीक है, अक्टूबर से या दिसंबर तक। बिहार के लोगों के द्वारा मधुमक्खी पालन लीची प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि अक्टूबर से दिसंबर मानी जाती है, क्योंकि इसी समय मधुमक्खी अपने अंडे देते हैं तथा मधुमक्खियां लीची के फूलों की ओर आकर्षित होती हैं। और मधुमक्खी का वैज्ञानिक नाम एपिस इंडिका है। और मधुमक्खियों को रखने और उनके द्वारा उत्पादित शहद को भंडारण के लिए बक्से की आवश्यकता होती है। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट, अक्टूबर से दिसंबर तक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2। वेलक्रो का उपयोग बहुत सी चीज़ों को एक दूसरे के साथ चिपकाने में किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने प्रकृति से प्रेरणा लेकर वेलक्रो को बनाया था? पहला, आइजैक आसिमोव या रोनाल्ड मेस्टर या जॉर्ज मेस्टर या ग्रेगर? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर बताइए क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट, ठीक है, उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट, जॉर्ज मेस्टर। वेलक्रो का उपयोग बहुत सी चीज़ों को एक दूसरे के साथ चिपकाने के लिए किया जाता है। जॉर्ज मेस्टर ने इसकी प्रकृति से प्रेरणा लेकर वेलक्रो को बनाया था। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 4। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघ शासित प्रदेश है? पहला, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय या जम्मू कश्मीर? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर बताइए 4 का उत्तर क्या है हमारा। क्वेश्चन में पूछा गया है भारत का संघ शासित प्रदेश कौन कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय या जम्मू कश्मीर? तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर डी पार्ट, जम्मू और कश्मीर। जम्मू और कश्मीर भारत का संघ शासित प्रदेश है। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादर और नागर हवेली, दामन या दीव, दिल्ली, पुदुचेरी, लक्षद्वीप, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख हैं। ये भारत की राजधानी नई दिल्ली जो कि दिल्ली में है। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर डी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। साथियों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। हमारे देश के नीचे दिए गए राज्यों में से किसमें एल्यूमिनियम की खनन है? पहला, ओडिशा, असम, बिहार या पश्चिम बंगाल? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर बताइए 5 का उत्तर क्या है हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर पहला, ठीक है, ओडिशा राज्य में एल्यूमिनियम की खान है। एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट और ओडिशा भारत में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है। बॉक्साइट जमा चट्टानों की एक विस्तृत विविधता के अपघटन से बनता है, जिनमें एल्यूमिनियम सिलिकेट्स होते हैं। भारत में बॉक्साइट की प्रमुख खदान है, जो पहला है बिलासपुर और माइकल हिल्स है, दूसरा सिंहभूम और तीसरा संबलपुर और चौथा सुंदरगढ़ में स्थित है। तो सही उत्तर है हमारा विकल्प नंबर पहला। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा गया है? ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित है। पहला, 6 बिंदुओं पर, चलिए देखते हैं, पहला 6 बिंदुओं पर, 5 बिंदुओं पे या 6 बिंदुओं पे, 7 बिंदुओं पे या 8 बिंदुओं पे? चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर क्या है। तो इसका उत्तर है हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट, ठीक है, 6 बिंदुओं पर आधारित है। ब्रेल लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, जो यह लिपि 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ब्रेल नेत्रहीन व्यक्तियों द्वारा और उनके लिए उपयोग की जाने वाली लेखन की एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत प्रणाली और इसमें 63 वर्णों का एक संकेत लिपि शामिल है, जो लुई ब्रेल ने इस प्रणाली का आविष्कार किया था। विश्व ब्रेल दिवस प्रतिवर्ष 4 जनवरी को मनाया जाता है। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है? चलिए पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं। नीचे दिए गए चरणों पर विचार कीजिए और वह विकल्प चुनें जिसमें इन चरणों को सही क्रम में दर्शाता है या दिया गया है। पहला, मृदा को खोद कर नरम करना। दूसरा, बीज के ऊपर की सूखी पत्तियों को हटाना। बीज बोना, खरपतवार हटाना या प्याज को उखाड़ कर निकालना? चलिए बताइए, इसमें सही उत्तर क्या है हमारा। इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा।
पहला ACDEB या ADCBE या ACDBE या ADCEB। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर बताइए उत्तर क्या है इसका हमारा। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका हमारा विकल्प नंबर पहला। ठीक है, प्याज की फसल उगाने के लिए कई तरह के कार्य करने होते हैं। जो इनका कार्य करने का सही क्रम इस प्रकार होगा। पहले प्याज की खेती के लिए सर्वप्रथम मृदा को खोदकर उनको नरम बनाएंगे तथा बीज बोना, खरपतवार हटाना, प्याज को उखाड़ कर निकालना और प्याज के ऊपर की सूखी पत्तियों को काटेंगे। तत्पश्चात प्रक्रिया पूर्ण होगी। तो हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर पहला। ठीक है, ACDE और B। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, अगला देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? पहला शिलांग मेघालय, दूसरा दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल, तीसरा शिमला हिमाचल प्रदेश, चौथा लेह लद्दाख। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर बताइए 8 का उत्तर क्या है हमारा। तो इसका उत्तर है हमारा विकल्प नंबर डी पार्ट। ठीक है, लेह और लद्दाख। हमारे देश में एक स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। यह क्षेत्र ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र लेह लद्दाख में स्थित है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर डी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछा गया है? नीचे दिए गए फलों और सब्जियों में से उन्हें चुनिए जिसमें भीतर बीज होते हैं। पहला खीरा, चीकू, भिंडी, प्याज, नाशपाती। करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, आलू, टमाटर। करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती, टमाटर। करेला, चीकू, भिंडी, टमाटर, आलू। चलिए बताइए, इसमें में से बताइए सही उत्तर क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 का उत्तर बताइए क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट। ठीक है, करेला, खीरा, चीकू, भिंडी, नाशपाती और टमाटर, ये हमारे उत्तर हो जाएंगे विकल्प नंबर सी पार्ट 9 का। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है नीचे दिए गए कौन सा जंतु भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोकर बिताता है और उसी वृक्ष की पत्तियों को खाता है। इस जंतु की औसत आयु 40 वर्ष है तथा अपने पूरे जीवन में यह मुश्किल से 8 वृक्षों पर ही घूमता है। पहला चिंपैंजी, दूसरा लंगूर, तीसरा पांडा और चौथा स्लॉथ। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर बताइए 10 का उत्तर क्या है हमारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर डी पार्ट। ठीक है, स्लॉथ। स्लॉथ एक ऐसा जंतु है जो भालू जैसा दिखता है परंतु भालू नहीं है। यह दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं से उल्टे लटक कर सोता है और उसी वृक्ष की पत्तियों को खाता है। इस जंतु की औसत आयु 40 वर्ष है तथा अपने जीवन में यह मुश्किल से 8 वृक्षों पर ही घूमता है। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। हमारी पृथ्वी ग्लोब की भांति गोल है। वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर या नीचे कुछ नहीं होता, यह सब सापेक्ष है। हम भारत के लोग वास्तव में पृथ्वी के पृष्ठ पर नीचे दिए गए जिस देश के लोगों के सापेक्ष उल्टे खड़े हैं वह देश है। पहला अल्जीरिया, दूसरा अर्जेंटीना, तीसरा ऑस्ट्रेलिया, चौथा ऑस्ट्रेलियन। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर बताइए उत्तर क्या है इसका हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट। ठीक है, अर्जेंटीना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या पूछा गया है? अपने खेतों से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए कोई किसान उर्वरकों और पीड़क नाशियों का अधिक से अधिक में उपयोग करके खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। उसका यह व्यवहार उसके खेतों की मृदा को क्या करेगा? पहला केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी बनाएगा या अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ बनाएगा या जुताई और बुआई के लिए उपयुक्त बनाएगा या अंततः किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुयुक्त बनाएगा। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर बताइए इसका उत्तर क्या है हमारा। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका हमारा विकल्प नंबर डी पार्ट। ठीक है, अंततः किसी भी फसल को उगाने के लिए अनुपयुक्त बनाएगा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर डी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13। निम्नलिखित में से कौन सा समूह ईबीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 थीमों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है? पहला पौधे, जानवर, परिवार और भोजन पदार्थ। परिवार और दोस्त, भोजन, पानी और यात्रा। चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं, भोजन, आवास और पौधे, पदार्थ। काम और खेल, भोजन, पदार्थ और यात्रा। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर बताइए 13 का उत्तर क्या है हमारा। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट। ठीक है, परिवार और दोस्त, भोजन, पानी और यात्रा। परिवार और दोस्त, मित्र यानी भोजन, पानी और यात्रा ईबीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 थीमों में से 4 को सही ढंग से प्रस्तुत करता है। पर्यावरण अध्ययन विषय को केंद्रित एवं एकीकृत करने के लिए पर्यावरण में लगभग 6 समान विषयों का समावेश किया गया है जो इस प्रकार है। पहला परिवार और मित्र, दूसरा भोजन, तीसरा आश्रय, चौथा पानी और पांचवा यात्रा और छठवां चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 14। शिक्षार्थी के पोर्टफोलियो बनाने के लिए अच्छे तरीके क्या हैं? पहला
एक विशिष्ट कारण के आधार पर पोर्टफोलियो में शामिल किए जाने वाले काम का चयन करना, एक शिक्षार्थी के काम की सभी वस्तुओं का चयन करना, शिक्षार्थी से अपने काम का चयन और उसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना, या एक समय में अवधि शिक्षार्थियों के कामों के विभिन्न स्तरों को इकट्ठा करना। चलिए बताइए, सही उत्तर बताइए क्या है इसका हमारा। चलिए ये भी ऑप्शन में दिया है। चलिए यहाँ पे हम देखते हैं। चलिए बताइए इसमें कौन सा सही है, पहला या चौथा, या इसमें हो जाएगा आपका ये बी और डी, या ए बी डी, या ए सी डी। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर बताइए, इसका उत्तर क्या है हमारा। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर डी पार्ट, ठीक है, ए सी और डी। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ईबीएस के पाठ्यक्रम के बारे में सही है। पहला, ईबीएस पाठ्यक्रम को पर्यावरण शिक्षा और सामाजिक विज्ञान के एकीकृत के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ईबीएस का पाठ्यक्रम सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एक विषयगत एकीकरण है। या ईबीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। या विकल्प नंबर डी पार्ट, ईबीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर बताइए, इसका उत्तर क्या है हमारा। क्वेश्चन में पूछा गया है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ईबीएस के पाठ्यक्रम के बारे में सही है। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर डी पार्ट, ठीक है, ईबीएस का पाठ्यक्रम विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा का एकीकरण है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या पूछा गया है। अभी तक साथी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एक ईबीएस शिक्षक अपने शिक्षार्थियों को पड़ोस में इस्तेमाल होने वाले विभिन्न ईंधनों पर एक सर्वेक्षण करने को कहती है या कहता है। इस सर्वेक्षण के संचालन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया से कौशल विकसित की जा सकती है। पहला, परिकल्पना बनाना, समालोचनात्मक चिंतन करना, या रिकॉर्डिंग अभिलेख और सुनने के कौशल, या पूर्व अनुमान और रिपोर्टिंग कौशल। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर बताइए 16 का उत्तर क्या है हमारा। इसका उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट, रिकॉर्डिंग अभिलेख और सुनने के कौशल को विकसित करना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या पूछा गया है, सीखने के लिए निरंतर आकलन के आवश्यक तत्व क्या क्या हैं। पहला, इसका उपयोग बच्चे के बारे में फैसला सुनाने के लिए किया जाता है। इसे सीखने की स्थितियों में निहित किया जाना चाहिए। यह शिक्षकों को उनकी शिक्षण अधिगम विधि को समायोजित करने की गुंजाइश प्रदान करता है। ऐसा शिक्षार्थियों को अपने काम की निगरानी और सुधार के लिए कोई गुंजाइश नहीं प्रदान करता है। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर बताइए 17 का उत्तर क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर बताइए। पूछा है कि सीखने के लिए निरंतर आकलन के लिए आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं या कौन है। तो इसका सही उत्तर है हमारा विकल्प नंबर बी पार्ट, ठीक है, इसे सीखने की स्थितियों में निहित किया जाना चाहिए। और विकल्प नंबर सी पार्ट, या शिक्षकों को उनकी शिक्षण अधिगम विधि को समायोजित करने की गुंजाइश प्रदान करता है। तो हमारा विकल्प नंबर दूसरा और तीसरा, ये दोनों विकल्प क्या है हमारे, ये दोनों सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा गया है, कुरान ने कपड़ों की बंदेज की रंगाई पर कार्यशाला करने के लिए अपने विद्यालय में एक स्थानीय कारीगर को आमंत्रित किया। स्थानीय कारीगर को आमंत्रित करने के उद्देश्य निम्नलिखित में से इसके अतिरिक्त क्या क्या हैं। पहला, शिक्षार्थी कारीगर के ज्ञान और कौशल की सराहना करें। शिक्षार्थी टाई और रंगाई में उपयोग हुए तकनीक की सराहना करें। या शिक्षार्थियों को स्थानीय भाषा सीखने में मदद करना। या टाई और डाई को हाथ से करने के अनुभव प्रदान करना। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर बताइए 18 का उत्तर क्या है हमारा। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट, ठीक है, शिक्षार्थियों को स्थानीय भाषा सीखने में मदद करना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या पूछा गया है। चलिए पहले हम क्वेश्चन को पढ़ देते हैं, फिर उसके बाद विकल्प देखते हैं। क्वेश्चन में पूछा है, महेश के पास कक्षा में कुछ विद्यार्थी हैं जो प्राकृतिक आपदा के कारण अपने मूल स्थान से विस्थापित हो गए हैं और उन्हें विद्यालय वातावरण में समायोजित करने में समस्या है। एक ईबीएस शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे। पहला, आप एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे। पहला, धैर्यवान होंगे ताकि वे स्वाभाविक रूप से समय के साथ समायोजित हो सकें। केवल विस्थापित शिक्षार्थियों को एक समूह बनाएंगे और उन्हें समूह कार्य देंगे। उन्हें एक तथ्य के रूप में विस्थापन को तुरंत स्वीकार करने और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। या उन्हें एक अन्य शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करने में मदद करेंगे और उनकी कहानियों को भी साझा करेंगे। चलिए बताइए क्वेश्चन नंबर बताइए क्या उत्तर हो जाएगा इसका हमारा। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर डी पार्ट, ठीक है, उन्हें अन्य शिक्षार्थियों के साथ बातचीत करने में मदद करेंगे और उनकी कहानियों को भी साझा करेंगे। तो उत्तर हो जाएगा हमारा विकल्प नंबर डी पार्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा गया है, यह समुदाय संसाधन के रूप में उपयोग करने का औचित्य है। पहला,
यह समुदाय में सभी ज्ञान को अनायास स्वीकार करने में मदद करता है। यह बिना प्रश्न करे स्थानीय ज्ञान को लोकप्रिय बनाने और फैलाने के लिए मदद करता है। समुदाय को अपने बच्चों के सीखने में हिस्सेदारी और इसमें उन्हें शामिल होने की ज़रूरत है। या शामिल नहीं करने पर समुदाय नाराज होगा। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर बताइए, इसका उत्तर क्या है 20 का। तो सही उत्तर है इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट। ठीक है, समुदाय को अपने बच्चों में के सीखने में हिस्सेदारी और इसमें उन्हें शामिल होने की ज़रूरत है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका हमारा विकल्प नंबर सी पार्ट। तो चलिए साथियों, बस आज के लिए इतना ही। साथियों, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। चलिए साथियों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।